आज हम जिस कहानी को सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है वीरगढ़ साम्राज्य का महायुद्ध। यह कहानी एक राक्षस साम्राज्य की है जिसका नाम है वीरगढ़। इस राज्य की रक्षा और संचालन का जिम्मा एक महान सरदार अजगरासुर के कंधों पर था। अजगरासुर न केवल बलशाली था बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। वह अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस राज्य का हर राक्षस उसकी वीरता और नेतृत्व क्षमता का सम्मान करता था। वीरगढ़ साम्राज्य में हमेशा शांति बनी रहती थी, क्योंकि अजगरासुर ने अपने शौर्य और नेतृत्व से सभी को सुरक्षित रखा था। लेकिन दूर एक और राक्षस राज्य था जिसका नाम था विकरालपुर। इस राज्य का सरदार था दमनकासुर, जो बहुत ही दुष्ट और कपटी था। दमनकासुर ने रक्तविराज पर नजरें गड़ा रखी थी और उसकी इच्छा थी कि वह रक्तविराज को जीतकर वहां का सरदार बने। एक दिन दमनकासुर ने अपने सबसे विश्वासपात्र राक्षस महिषासुर को बुलाया और कहा, महिषासुर, यह समय आ गया है कि हम वीरगढ़ पर आक्रमण करें और उसे अपने अधिकार में लें। अजगरासुर को हटाने का यही सबसे सही समय है। महिषासुर, जो दमनकासुर का सबसे क्रूर और ताकतवर सैनिक था, उसने सिर हिलाया और कहा, महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हम वीरगढ़ पर विजय प्राप्त करेंगे। दमनकासुर ने एक योजना बनाई और अपने सैन्य बलों को वीरगढ़ की सीमा की ओर भेजना शुरू कर दिया। वहां वीरगढ़ में अजगरासुर को कुछ आभास हुआ कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। उसने अपने राज्य के सबसे बहादुर और निडर सैनिक वीरगज को बुलाया। वीरगज न केवल अजगरासुर का विश्वासपात्र था, बल्कि उसने कई बार अपने जीवन को दांव पर लगाकर राज्य की रक्षा की थी। अजगरासुर ने वीरगज से कहा, वीरगज, मुझे लगता है कि विकरालपुर के राक्षस राज्य हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमें तैयार रहना होगा। राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अब तुम्हारे हाथों में है। वीरगज ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपनी अंतिम सांस तक राज्य की रक्षा करूंगा। कुछ ही दिनों बाद विकरालपुर की सेना ने वीरगढ़ की सीमा पर हमला कर दिया। दोनों ओर की सेनाएं युद्धभूमि पर आ डटी। युद्ध का दृश्य इतना भयानक था कि आसमान में गहरा धुआं फैल गया और धरती खून से लाल हो गई। राक्षसों की गर्जना और तलवारों की टकराहट से पूरा वातावरण कांप उठा। वीरगज ने अपनी तलवार उठाई और युद्धभूमि में कूद पड़ा। वह अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए विकरालपुर के राक्षसों का सामना कर रहा था। उसने कई राक्षसों को मार गिराया, लेकिन तभी महिषासुर उसके सामने आया। महिषासुर और वीरगज के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों ही योद्धा अद्भुत थे, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। वहां अजगरासुर खुद भी युद्धभूमि में उतर गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी तलवार से निकली ज्वाला ने कई शत्रुओं को भस्म कर दिया। वह अकेला ही दमनकासुर की सेना का सामना कर रहा था, लेकिन दमनकासुर भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी सेना को और अधिक शक्ति से हमला करने का आदेश दिया। युद्ध का दृश्य और भी भयानक हो गया। हर तरफ खून की नदियां बह रही थी और राक्षसों की चीखें गूंज रही थी। इस बीच वीरगज और महिषासुर के बीच का युद्ध अपने चरम सीमा पर था। दोनों ही योद्धाओं के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी वीरगज ने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और महिषासुर पर जोरदार हमला किया। महिषासुर इस हमले के लिए तैयार नहीं था और वह वीरगज की तलवार की चोट से जमीन पर गिर पड़ा। वीरगज ने उसे मार गिराया। महिषासुर की मौत से विकरालपुर की सेना का मनोबल टूट गया। वहीं अजगरासुर और दमनकासुर के बीच भीषण युद्ध चल रहा था।
दोनों ही सेनापति अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन अजगरासुर ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दमनकासुर को हरा दिया। दमनकासुर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने हार मान ली। वही अजगरासुर और दमनकासुर के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ही सेनापति अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन अजगरासुर ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और दमनकासुर को हरा दिया। दमनकासुर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने हार मान ली। लोगों ने विजय का जश्न मनाया, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि एकता और साहस में होती है। अजगरासुर ने अपनी प्रजा को धन्यवाद किया और कहा, जब तक हम सब एकजुट रहेंगे, कोई भी हमारे राज्य को नहीं हरा सकता। इस तरह वीरगण ने एक बार फिर से अपनी शक्ति और एकता का प्रमाण दिया और सदा के लिए इतिहास में अपनी जगह बनाई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।